हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद यादव और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ ये हाई स्कूल का अनसोल्ड पेपर। ये अनसोल्ड पेपर मार्केट से इजीली अवेलेबल हो जाएगा। आप 50 से 60 रुपये में ये मार्केट से ख़रीद लें। और ये अनसोल्ड पेपर में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं। हमारी दोस्तों 10 वीडियो हो गई हैं इंटर को इंक्लूड करके, यानी कि जोड़कर। और हाई स्कूल की 9 वीडियो हो चुकी हैं। ये वीडियो नंबर है 10। अब 9 वीडियो में हमने सेट नंबर 7 पूरा करा दिया था। सेट नंबर 6 चल रहे थे। हम रिवर्स आ रहे हैं, एक तरह से कहा रहे हैं रिवर्स, क्योंकि ये अग्रवाल का अनसोल्ड पेपर है। अग्रवाल के अनसोल्ड पेपर में लास्ट में दे रखा है सन 2024 के सेट। हम रिवर्स आ रहे हैं कि 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 करके ऐसे आएंगे। तो हम सेट नंबर कर रहे थे 6 और सेट नंबर 6 की ये दूसरी वीडियो दोस्तों। अब दूसरी वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर कौन सा कराएंगे, 9 तक हमने वीडियो में पिछली वीडियो में करा दिया था। और सब लोग सेशन में आ गए हों तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब क्वेश्चन नंबर कराएंगे 10th। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 को हम लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ये है एक विकल्प आते हैं हाई स्कूल में 20 विकल्प आएंगे जो कि OMR सीट में भरे जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी विकल्प का क्वेश्चन ही है। कह रहा है चित्र में त्रिभुज MNL, एक त्रिभुज दे रखा है NML, एक त्रिभुज बना लेंगे। ये त्रिभुज है MNL। ये 3 सेंटीमीटर दे रखी है, ये 4.5 सेंटीमीटर दे रखी है और कोण M जो दे रखा है वो 70 डिग्री दे रखा है तथा एक PQR त्रिभुज है। इसी प्रकार का एक त्रिभुज कौन सा है, PQR त्रिभुज दे रखा है। इसकी जो दूरी दे रखी है वो 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। हमसे क्या पूछ रहा है, देखो कि कोण M बराबर है, ये दिया है कोण M बराबर है कोण Q के। ये कितना है 70 डिग्री। यहाँ यानी कि Q कितना होगा 70। आगे कह रहा है कि MN बराबर 3 है, ML बराबर 4.5 है और PQ बराबर 2 है सेंटीमीटर है तथा Q और R कितना है 3 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन साथियों लिखा हुआ आ रहा होगा बोर्ड पे, आप चेक कर सकते हैं। देखो मैं पढ़ के बता रहा हूँ, आप बोर्ड पे देखें, साइड वाले बोर्ड पे एकदम आ रहा है क्लीन नजर। तो कह रहा है निम्नलिखित में सही होगा। 4 विकल्प दे रखे हैं, 4 विकल्प देखेंगे। पहला जो विकल्प दे रखा है, विकल्प नंबर है कि त्रिभुज MNL सर्वांग सम का मतलब होता है लगभग बराबर। सर्वांग सम का मतलब क्या होता है, लगभग बराबर QPR। और दूसरा विकल्प जो दे रखा है, B विकल्प दे रखा है, वो त्रिभुज NML सर्वांग सम है त्रिभुज QRPK। और तीसरा जो दे रखा है वो त्रिभुज NML सर्वांग सम है PQRK। और D है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगला वाला देखेंगे, इसको मैं रफ कर देता हूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन तो बहुत ही सरल है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1/2 सेंटीमीटर व्यास दे रखा है। 1/2 क्या दे रखा है, व्यास। मैं एकदम रफ कर देता हूं और आप फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। और क्वेश्चन आ रहा होगा बोर्ड पे, आप देखें बोर्ड पे क्वेश्चन छपा हुआ आ रहा है और आप देख सकते हैं कि 1/2 सेंटीमीटर व्यास के गोले का पृष्ठ होगा। व्यास दे रखा है कि गोले का व्यास कितना है, D होता है डायामीटर। इंग्लिश में कहते हैं D से इसलिए दर्शाया है क्योंकि D क्या होता है, डायामीटर। तो D क्या है, देखो D दे रखा है 1/2 सेंटीमीटर। आप कहें R, अब R कैसे निकालेंगे, तो गोले की त्रिज्या कितनी होती है, R। गोले की त्रिज्या कितनी होती है, R। तो देखो अगर सपोज करो 50 दे रखा हो D, तो आधी कितनी जाएगी 25। आप कहेंगे कि 2 से भाग दिया तभी तो 25 आई है। जब इसमें 2 से भाग देंगे तो ये कितनी हो जाएगी, 2 से भाग दे दिया कितनी हो जाएगी, R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4। अब किसी को ये समझ में नहीं आ रहा होगा 2 से भाग दिए कि गुणा कर दिए, तो ये ध्यान से सुने। देखो 1/2 है, इसको अगर मैं 2 से भाग दूं तो जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1, तो 1/2। अगर भाग वाली चीज को गुणा में लेके जाते हैं तो संख्या क्या हो जाती है, पलट जाती है। तो 1/4 आ गया, तो मैंने ऐसे लिख दिया 2 से गुणा करके। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। देखो आगे देखो, आगे क्या कह रहा है कि गोले का पृष्ठ होगा
तो लिखेंगे कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ही पूछ रहा है, एक तरह से ये पृष्ठ पूछ रहा है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ही है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। देखो तो वैल्यू लगा लेंगे, पाई की वैल्यू नहीं लगाएंगे, आर की वैल्यू, क्योंकि पाई में आंसर दे रखा है, पाई की वैल्यू लगा लेंगे तो आंसर मैच नहीं करेगा, तो पाई की वैल्यू नहीं लगाएंगे, हम आर की वैल्यू लगा लेंगे। तो 1/4 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा लेंगे। ये कितना आ गया 4 पाई इंटू 1/4, स्क्वायर है तो 2 बार लिख लेंगे, 4 से 4 कट कर लें, 4 से पाई इकन पाई, तो ये क्या आ गया पाई बटे में 4 सेंटीमीटर। स्क्वायर इसलिए आया है क्योंकि क्षेत्रफल है, सेंटीमीटर का स्क्वायर अगर सपोज करो आयतन निकलवाता तो हम लिखते सेंटीमीटर का क्यूब, क्योंकि क्षेत्रफल में स्क्वायर आता है और आयतन में क्या आता है क्यूब। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए, ऑप्शन नंबर ए है ये π/4। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है, बहुत सरल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आ गए हम 12 पे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का एक चाप का केंद्र 30 कोण अंतरित करता है। यानी कि त्रिज्या दे रखी है, देखो वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है आर कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर दे रखी है। क्वेश्चन नजर आ रहा हो आप देख लें, क्वेश्चन में साइड वाले बोर्ड पे क्वेश्चन हमारा क्या आता है, एक तरह से स्क्रीन की तरह छपा हुआ आता है, उस क्वेश्चन को आसानी से देखें आप और पढ़ें। इस क्वेश्चन में आ रहा होगा नजर, देखो आगे देखो, कह रहा चाप केंद्र पर 30 डिग्री कोण अंतरित करती है। तो थीटा का कोण कितना दे रखा है, कोण क्या होता है थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, थीटा की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री। हमसे क्या कह रहा है कि संगत चाप की माप होगी। संगत चाप की माप क्या होती है, तो लिखेंगे चाप की माप, चाप की माप। तो चाप की माप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर, इंटू 2 पाई आर। थीटा की वैल्यू कितनी है 30, ये कितना दे रखा है 360, 2 पाई की वैल्यू इसलिए नहीं लगा रहा है क्योंकि विकल्प में पाई का आंसर आ रहा है। अगर पाई में नहीं आंसर आता तो आप पाई की वैल्यू क्या लगा लेते 22/7 लगा लो या 3.14 लगा लो। पाई की वैल्यू हम इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि विकल्प में जो ऑप्शन दे रखे हैं चारों के चारों वो काय में दे रखे हैं, पाई का आंसर दे रखा है। अगर पाई लगा देंगे तो आंसर ही नहीं आएगा, तो इसलिए पाई की वैल्यू नहीं लगा रहे हैं। और आप अगर विकल्प में नहीं आए, क्वेश्चन वैसे आ जाए तो आप पाई की वैल्यू लगा लेना, आंसर मैच कर जाएगा। आर की वैल्यू कितनी है देखो 6, आर की वैल्यू कितनी है 6। देखो 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, ये ऊपर कितना बचेगा 3/36 इंटू 2 पाई इंटू 6। देखो 6 छंग 36, 6 छंग 36, देखो 3 दूनी 6, 2 से 2 खत्म, तो आंसर क्या आ गया पाई, आंसर क्या आ गया पाई, आंसर होगा पाई सेंटीमीटर। तो चाप क्या आ गई वृत्त की, चाप की माप आ गई पाई। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी बहुत सरल है। हाई स्कूल में तो ऐसे चिल्लर क्वेश्चन आते हैं, एक तरह से हर कोई बच्चा एक बार पढ़ ले और एक बार में सरल कर लेगा, अच्छी तरह से पढ़ के चला जाए और पेपर में मजे काट देगा बिल्कुल एकदम। अगले वाला क्वेश्चन देखो, अगले वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर। खींची गई स्पर्श रेखा है PQ केंद्र O पर, केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर मिलती हैं। यदि OQ बराबर इतना हो 12 सेंटीमीटर हो तो PQ की लंबाई पूछ रहा है। एक सपोज करो वृत्त है, ये क्या है एक वृत्त है, मैं छोटा करा लेता हूँ, ये क्या कर लेता हूँ एक छोटा सा वृत्त बनाता हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, इधर को साइड से ले आता हूँ। ये सपोज क्या है एक वृत्त है, अब वृत्त क्या है, वृत्त का केंद्र क्या है O है। अब उसकी त्रिज्या कितनी है, उसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर दिया है। त्रिज्या क्या होती है वृत्त की आधी, अगर मैं पूरा कर लूँ क्या हो जाएगा व्यास। अब यहाँ से 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई, इन्होंने कह दिया PQ स्पर्श रेखाएं खींची गई, तो मैं एक स्पर्श रेखा ये खींच लेता हूँ, एक स्पर्श रेखा ऐसे बना लेता हूँ। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसे नाम ले लूँगा PQ और R, PQ और R। अब इसमें देखो मान भी दे रखा है, क्वेश्चन में आ रहा होगा नजर, देखो उस वाले बोर्ड पे नजर आ रहा है क्वेश्चन, आप पढ़ के देखो। देखिए OQ की वैल्यू पूछ रहा है, देखो OQ की वैल्यू क्या कितना कह रहा है, O से लेकर ये Q नहीं है, O ही मान लेंगे
क्योंकि बिंदु O है ना, यहाँ तो वृत्त होगा का केंद्र होगा ना O। तो देखो O और Q की वैल्यू कितनी रखी है, तो OQ की वैल्यू रखी है 12 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा है PQ की वैल्यू पूछ रहा है। तो कोई भी त्रिभुज हो, मैं त्रिभुज बना दूं, तो त्रिभुज में ये भुजा जो नीचे वाली बेस जो ये होता है आधार, ये क्या होता है आधार, ये वाली भुजा क्या होती है लंब, ये क्या होती है लंब, और ये होती है कर्ण। अब आप कहेंगे ये कैसे पहचानेंगे कि आधार कौन सा है, लंब कौन सा है और कर्ण कौन सा है। तो हमेशा 90 के सामने वाली भुजा, ये कौन कितने का बन रहा है 90 का, तो 90 के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होगी। कैसे भी त्रिभुज को पलट लो, उल्टा कर दो, तिरछा कर दो, 90 की देख लेना कौन, 90 के सामने वाली भुजा क्या होगी हमेशा कर्ण होगी। तो देखो यहाँ 90 है, ये इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी कर्ण हो जाएगी। तो आपको पता चल गया ये कर्ण हो गया, ये लंब है और ये क्या है आधार है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब मैं दिया है ये कर दो वो कर दो, विकल्प है 2 मिनट में कर दूंगा। देखो अब लगा लूँ मैं त्रिभुज, देखो एक कौन त्रिभुज बनना है, त्रिभुज कौन सा बनना है, देखो POQ, त्रिभुज POQ में, त्रिभुज POQ में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। देखो कर्ण क्या है, कर्ण की तो वैल्यू निकालनी है, तो कर्ण देखो कर्ण तो ये 12 है, आधार की वैल्यू निकालनी है सॉरी, तो कर्ण कितना दे रखा है 12, तो देखो 12 का स्क्वायर, आधार कितना है आधार निकालना है तो आधार ऐसे लिख लेंगे। लंब कितना है, लंब 5 है, 5 का स्क्वायर कर लेंगे। देखो 12 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बराबर 144, और आधार ऐसे उतार लेंगे और 5 का हो जाएगा 25, 5 का हो जाएगा 25। आधार को मैं ब्रेक कर लूँ, आधार को क्या कर लूँ ब्रेक, ब्रेक का मतलब होता है रोक दिया, मैंने ही रोक दिया ब्रेक। अब 25 को मैं उधर उठा लाऊं, जैसे 25 को 144 को देखो ऐसे लिखा है बराबर के जरिए एक दूसरे के बराबर है, और 25 को मैं उधर उठा के लाया तो कायगा हो गया माइनस का, कितने का हो गया माइनस का। अब देखो ये बचे 14, एक हंस लेंगे 14 हो जाएंगे, 14 में से 5 गए 9, यहाँ बचेंगे 3, 3 में से 2 गया 1 और ये गया ये 1 ऐसे रह जाएगा। तो आधार, आधार का इसका है, तो आधार की वैल्यू जो आ जाएगी वो रूट चढ़ जाएगा 119 सेंटीमीटर स्क्वायर, 119 सेंटीमीटर। आंसर कितना हो जाएगा 119 सेंटीमीटर। तो 119 सेंटीमीटर विकल्प कौन सा दे रखा है डी, तो डी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। इसको मैं रफ कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगला क्वेश्चन भी इससे सरल है, क्वेश्चन बहुत सरल आते हैं स्कूल के एनसोल्ड में। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, अभी बोर्ड पे आ रहा होगा, आप जब तक पढ़ें क्वेश्चन को, और मैं अभी अपने एनसोल्ड में पढ़ता हूँ क्वेश्चन। देखो अपने एनसोल्ड में क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन तो बहुत ही चिल्लर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा संख्या 182 तथा 78 का HCF होगा 182 और 78। जब भी आपसे कह दे HCF यानी कि HCF निकलवाए तो अलग अलग निकालना, HCF क्या निकालना अलग अलग। अब अगर वो क्वेश्चन पलट दे, क्वेश्चन कह दे LCM निकालो, तो LCM क्या निकालेंगे एक साथ निकालेंगे। तो HCF को देख निकालते हैं हम, जैसे 2 से काटे, 2 नहीं 18, 2 एकन 2। अब कितने से कटेगा 7 से, देखो 7 एकना 7, 7 या 21, 13 एकना 13, 2 से काट लेंगे, 2 तिया 6, 1 बचेगा 18 हो गए, 2 नीम 18, 2 नीम 18, फिर 3 से काट लेंगे, 3 का 3, 3 तिया 9, फिर 13 से 13 का ना 13। अब लिखेंगे 182 तथा 78 का HCF। अब HCF कैसे निकालते हैं, तो 182 ऐसे लिखेंगे, 78 ऐसे लिखेंगे। अब क्या बना लेंगे, जोड़ा बना लेंगे इनका। देखो 2 × 7, 2 × 7 × 13, ये दे रखा है 2 × 3 × 13। देखो पेयर कौन सा बनना है, पेयर का मतलब जोड़ा कौन सा बनना है, एक 2 का बनना है और एक क्या का बनना है 13 का। तो हम लिखेंगे 182 तथा 78 का HCF कितना होगा, तो 2 × 13, 2 × 13, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 26 हो जाएगा आंसर। अगर कहने लगता है एलसीएम पलट दे क्वेश्चन, तो एलसीएम क्या करेंगे, इनको एक दोनों एक साथ रख लेंगे और दोनों को एक साथ काटेंगे और सबके आपस में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या निकल आएगा हमारा एलसीएम निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी बहुत सरल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 15। जब तक आप बोर्ड पे भरें, बोर्ड पे आ रहा हो क्वेश्चन छपा हुआ, आप देखें क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या दे रखी है, तो लिखेंगे बेलन के आधार की त्रिज्या। त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस कहते हैं, तो आर से इसलिए दर्शा रहा हूं कि रेडियस आर से लिखेंगे ना
तो त्रिज्या कितनी है देखो 3.5 सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई h, हाइट है ना, देखो ऊंचाई कितनी दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, मैं h मान लूं, h इसलिए माना कि h को क्या कहते हैं हाइट, ऊंचाई, ऊंचाई कितनी दे रखी है 8.4 सेंटीमीटर, 8.4 सेंटीमीटर हो तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है देखो, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। अब हम देखेंगे विकल्प में, शायद देखो बोर्ड पे दिखाई दे रहा है आपको, तो बोर्ड पे पाई में आंसर आ रहा है, देखो सब विकल्प क्या दे रखे हैं पाई में, चारों के चारों पाई में, तो हम यहाँ पाई की वैल्यू नहीं लगाएंगे। अगर आपने पाई की वैल्यू लगा दी एग्जाम में तो आंसर मैच ही नहीं करेगा, क्योंकि चारों विकल्प क्या दे रखे हैं पाई में। तो हम क्या करेंगे देखो पाई की वैल्यू नहीं लगाएंगे, पाई को ऐसे उतार लेंगे। आर की वैल्यू कितनी रखी है 3.5, एच की वैल्यू कितनी रखी है 8.4, पॉइंट हटा लेंगे 0 बढ़ा लेंगे, पॉइंट हटा लेंगे 0 बढ़ा लेंगे। देखो ये 2 इंटू पाई इंटू ये 35 इंटू 4 84 देखो, और बटे में 10 धाम कितना हो गया 100 हो गया, 10 धाम कितना हो गया 100। अब मैं क्या कर लूँ 2 से काट लूँ, देखो 2 से कितनी बार 50 बार, और सबसे सरल है देखो काटने वाटने के चक्कर में मत पड़ा करो। जब 100 बटे में 10 आ जाए, 100 आ जाए, 1000 आ जाए, जब 0 वाला आंसर आए बटे में क्या आ जाए 100 आए, 10 आए, 1000 आए, 10,000 आए, कितना भी आ जाए, तो आप काटे नहीं, क्यों काट देंगे तो आप फंस जाएंगे। तो आप क्या करें सबकी मल्टीप्लाई करा दें, और जितने 0 काटेंगे उसके बाद पॉइंट लगा देंगे। देखो मैं लगा के दिखाता हूँ आपको, 35 दूनी 70 कितना हो गया 70 इंटू पाई इंटू 84 बटे में 100। देखो एक 0 से एक 0 खत्म। देखो अब 7 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, 7 चौक 28, 7 चौक कितने होते हैं 28, हाथ से लगे 2, 8 सत्ते 56, 56 और 2 हुए 58। पाई में ऐसे उतार लूंगा, पाई ऐसे उतार ली बटे में 10, एक के बाद पॉइंट लगा दो, लगा दिया एक के बाद पॉइंट, तो कितना हो गया 58.8 पाई। जितने 0 काट लेंगे उतने ही पॉइंट लगा देंगे। सपोज करो यहाँ आ गया 5000 बटे में 10,000 ऐसे आ जाए, तो जितने 0 काटेंगे उसने देखो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, 5 के बाद पॉइंट लगा लेंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा 0.005। जब 10 आए 100 आए तो आप काटें नहीं उसे, आप क्या लगाएं उसके 0 को काटें और पॉइंट लगाएं, तो आंसर कितना हो जाएगा 58.8, जो कि विकल्प नंबर है देखो 58.8। देखो बोर्ड पर आ रहा हो ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। मैं इसको रफ कर देता हूं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आ गए हम 16 पे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ही बहुत सरल है, विकल्प तो बहुत ही सरल आते हैं, एक बार देखो और इधर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या रखिए। अब त्रिज्या दे रखी आर, त्रिज्या, अब काय की त्रिज्या है आगे पढ़ो, देखो वृत्त की त्रिज्या है, कह रहा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का त्रिज्याखंड का कोण 60 डिग्री है। तो लिखेंगे वृत्त, क्वेश्चन चेंज कर लेता हूं, देखो क्वेश्चन नंबर 16 डाल देता हूं यहाँ, क्वेश्चन नंबर 16 कि वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई आर, आर फॉर रेडियस, तो आर कितनी है देखो दोस्तों, आर है 4 सेंटीमीटर। त्रिज्याखंड का कोण, कोण क्या होता है दोस्त, कोण होता है थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी होगी 360, थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 60, सॉरी 360 नहीं दे रखी, क्या दे रखी है 60, 60 दे रखी है। अगला उसका कह रहा है उसका क्षेत्रफल होगा, वृत्त का क्षेत्रफल होगा, वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है ना कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है, उसका फॉर्मूला होता है थीटा बटे में 360, थीटा बटे में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब पहले विकल्प चेक करेंगे कि विकल्प में पाई में आंसर आ रहा है या बिना पाई के आ रहा है। अगर बिना पाई के आ रहा होगा तो पाई की वैल्यू लगा देंगे। तो देखो बोर्ड पे आंसर देखो, 4 विकल्प दे रखे हैं, चारों के चारों पाई में दे रखे हैं, तो पाई यहां भी नहीं लगाएंगे, देखो पाई की वैल्यू नहीं लगाएंगे, तो थीटा की वैल्यू कितनी है 60 बटे में 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। देखो एक 0 से एक 0 खत्म हो जाएगा, एक 0 से एक 0 खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा 6 बटे में 36 इंटू पाई, और देखो 4 इंटू 4 क्योंकि स्क्वायर तो 2 बार रख लिया, देखो 6 छंग 36, 6 छंग 36, देखो 4 चौक 16 पाई बटे में कितना आ गया 6, और कट कर लो, देखो 2 से कट कर लेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16 और 2 तिया 6 बटे में 3। अब ये देखो क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर स्क्वायर,
क्योंकि सेंटीमीटर दे रखा है। अगर ये वाली वैल्यू मीटर में दे रखी होती तो क्या आती यूनिट, मीटर के स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर देखो, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट। मैं रफ कर दूं, देखो रफ कर देता हूं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन नंबर 17 को करते हैं। 17 ही बहुत सरल क्वेश्चन है एक तरह से। तो 17 क्वेश्चन है, देखो 17 कह रहा है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 का विविक्तर होगा। अरे चिल्लर क्वेश्चन है ये तो, विविक्तर वाला तो क्वेश्चन आ जाए तो आंखें मीच के कर लो। 2 लाइन का क्वेश्चन है, एक समीकरण दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0। अब समीकरण मान लेंगे इसे 1, लिखेंगे उपरोक्त मतलब दी हुई समीकरण, उपरोक्त समीकरण की ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर तुलना कर लेंगे। देखो एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर, ए तो यहाँ ए की मान कितनी होगी 1, यहाँ छुपा हुआ तो ए का मान कितना हो गया 1। देखो बी एक्स, तो एक्स कहाँ है, देखो एक्स यहाँ है, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। सी की वैल्यू क्या रखी है, सी की वैल्यू देखो यहाँ सी है तो यहाँ माइनस 1, यहाँ 0 यहाँ 0। बात समझ आ गई। अब क्या पूछ रहा है हमसे, विविक्तर। क्या पूछ रहा है, विविक्तर। तो लिखेंगे विविक्तर क्या होता है, डी से दर्शाते हैं। इसे कैसे दर्शाते हैं, डी से। और फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। विविक्तर का फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस का 1। तो देखो डी इक्वल टू रूट में 1 का स्क्वायर 1 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है तो मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी कि गुणा हो रही है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 4 ही का ना 4, तो रूट में क्या हो जाएगा 5। रूट में क्या आ जाएगा 5, तो रूट 5 आ रहा होगा। देखो रूट में 5, विविक्तर क्या आ रहा है, रूट में 5 आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। रूट में 5 ही आ रहा है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 है। और मैंने क्या करा दी, इसकी तुलना करा दी, विविक्तर ज्ञात करा रहा था, बिल्कुल विविक्तर निकाल रहा था। तो यही आएगा, रूट में 5 आएगा। रूट क्या आएगा 5। अगला क्वेश्चन देखें, मैं रफ कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विविक्तर निकाल दिए हमने कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो रूट में कितना आ गया 5। अब देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, एक द्विघात समीकरण दे रखी है और उसके पूछ रहा है मूलों का योग। अगर पूछने लगे मूलों का योग, तो मूलों का योग कितना होता है, पहले हमें ये पता होना चाहिए मूलों का योग क्या होता है। तो लिखेंगे मूलों का योग। तो मूलों का योग का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा को लिखते हैं माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये पूछना चाह रहा है हमें, एक समीकरण दे रखी है उसमें पहले से ही, तो मैं समीकरण लिख लेता हूँ। समीकरण देखो कौन सी दे रखी है, समीकरण दे रखी है 1 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर और बराबर 0। इतना सा क्वेश्चन पूछ रहा है, एक लाइन का क्वेश्चन है सिर्फ। x का गुणांक देखो अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा और प्लस बीटा बराबर माइनस x का गुणांक, तो माइनस x तो पहले दे रखा, माइनस 1 दे रखा है और x वाले गुणांक का पहले से ही माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस। और नहीं आ रहा हो आपको समझ में तो एक बार मैं लिख लेता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो माइनस और ये लिख दूँ मैं, माइनस के 4 आ रहा है देखो। और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो 4 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो 4। ये लिख दिया मैंने अल्फा प्लस बीटा, ये ब्रैकेट में लिख ले रहा हूँ। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हिंदी से हिंदी ना लिखें और क्या लिख दें अल्फा प्लस बीटा, तो बंदा खुद ही समझ जाएगा कि क्या है मूलों का योग। और माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये आ गया 4 बटे में 4, तो 4 ही का ना 4, तो मूलों का योग कितना हो गया 1 आ गया। मूलों का योग कितना आ गया 1, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। देखो बोर्ड पे आ रहा होगा ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट। मैं रफ कर देता हूँ, एक बार देख लीजिए आप। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर है ये 19। क्वेश्चन नंबर है 19, तो 19 क्वेश्चन नंबर को देखते हैं हम। देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में माध्य होगा। माध्य देखो ये टेबल आ रही है, टेबल में देखो बारंबारता भी दे रखी है और वर्ग अंतराल भी दे रखा है। आपको नजर आ रहा है टेबल में, देखो इधर क्वेश्चन आ रहा है, इधर क्वेश्चन सेकंड बोर्ड पे देखिए आप, और इसमें क्वेश्चन नजर आ रहा है और क्वेश्चन में दे रखा है कि बारंबारता और वर्ग अंतराल। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो ऐसे जब माध्य पूछे आपसे तो आप क्या बनाए, टेबल बनाए। पहले लिख लें वर्ग अंतराल,
और बारंबारता देखो दे रखी है सेकंड ऑप्शन, तो बारंबारता लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, बारंबारता। नहीं तो बारंबारता बाद में लिखें, आप क्या करें, मध्यमान लिखें, मध्यमान, मध्यमान और बारंबारता आगे पीछे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई बंदा कहे कि बारंबारता पहले लिख लो, मध्यमान बाद में लिख लो, वैसे भी लिख लूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करा लें, एक लाइन काट लें एक टेबल की। अब ये हमें पता होना चाहिए, ये x होता है, ये f होता है, तो इधर मल्टीप्लाई कर देंगे f इंटू एक्स, f इंटू एक्स। अब देखो ये वाले मान दे रखे हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50 और वैल्यू दे रखी है 4, 7, 5, 8, 6 और इधर देखो अब बारंबारता दे रखी है, ये मध्यमान नहीं दे रखी है, मैंने गलत लिख दिया, ये दे रखी है बारंबारता 4, 7 और 5 और 8 और 6। मध्यमान क्या होता है, मध्यमान होता है दोस्तों आधा। मध्यमान का मतलब होता है मध्यमान है बीच में, तो बीच का मान पूछ रहा है, इन दोनों को जोड़ लो और इनका आधा कितना होगा, देखो 0 और 10 को जोड़ेंगे, 10 का आधा कितना होगा 5। अब इन जोड़ो जोड़ो तो देखो 30 का आधा कितना हो गया 15। तो बार बार नहीं जोड़ा, आप क्या करें, देखो अंतर देख लो, अंतर कितना है 10 का, तो इसमें 5 में 10 जोड़े 15, 15 में 10 जोड़े कितने आएंगे 25, 25 में 10 जोड़ेंगे 35, 35 में 10 जोड़ेंगे 45। ऐसे नहीं हो रहा तो आप आधे आधे कर लो, देखो 30, 30 के आधे 15, 50 के आधे 25, 70 के आधे 35, इन दोनों को जोड़ो 90 के आधे 45, इन दोनों को गुणा कर लो, देखो 5 चौक 20, 5 चौक 20। अब देखो 7 पंजे 35 के 5 हासिल लगे 3 और साथी का ना 7 3 10, यानी कि 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125। देखो 8 पंजे 40 का 0 हासिल लगे 4 और 8 तिया 24 और 24 और 4 उठने 28, 6 पंजे 30, 30 का 0 हासिल लगे 3 और 6 चौक 24 और 24 और 3 कितने हो गए 27। अब मध्य पता होना चाहिए, समांतर माध्य क्या होता है, तो समांतर माध्य का जो फॉर्मूला होता है, समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, सिग्मा का मतलब क्या होता है जोड़, तो सिग्मा एफ एक्स कर लेंगे और ये आ गया सिग्मा एफ। अब इनको सबको कर लेंगे जोड़ लेंगे, तो जोड़ लो भाई, जोड़ लो, देखो सिग्मा एफ एक्स। भाई क्वेश्चन को हटा देना, देखो क्वेश्चन को मैंने रिप्लेस करा दिया, मैं इधर करके आपको जोड़ दिखाता हूँ। देखो अब जोड़ता हूँ, मैं नीचे से जोड़ता हूँ क्योंकि संख्या देखो ऐसे इंक्रीज होती जा रही है, देखो बीच में तो है बड़ी मगर फिर एकदम घटती जा रही है और नीचे को क्या हो रही है इंक्रीज, तो मैं उल्टा करके जोड़ता हूँ। देखो 170, फिर आ गया 280, फिर आ गया 125, फिर आ गया 105 और फिर आ गया 20। अब जोड़ लो, देखो 5 और 5 10 का 0 हासिल लगा 1, हासिल लगा 1। देखो एक हासिल जब इसमें जोड़ेंगे 8 हो जाएंगे, 8 और 8 16 और 16 और 4 कितने होते हैं 20, हासिल लगे 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 और 2 चौक कितने हो जाएंगे 8, यानी कि टोटल कितना है 800। जिसको समझ में नहीं आ रहा वो अपने आप जोड़ के देख ले। अब इन्हें जोड़ लेना, देखो देखो 8 और 6 14, 8 और 6 14 और 7 5 कितने हो गए 12, 12 और 14 के देखो 12 दूनी 24 और 24 और 2 26 और 26 और 6 कितना हो गया 26 और 6 हो गया दोस्तों 30। अब लगा लेंगे, देखो ये 8 है 80, 800 बटे में 30, एक जीरो से एक जीरो काट लेंगे, ये कितना बचेगा, ये बचेगा 80 बटे में 3। अब भाग दे लो, देखो 80 ये है 3 और ये है 80, यानी कि 3 दूनी 6 ये और जीरो डाल लेंगे, 3 छंग 18 2। अब तो कुछ उतारने के लिए क्या लगा लेंगे पॉइंट, पॉइंट लगा लेंगे, जीरो बढ़ा लेंगे, पॉइंट लगा लेंगे, जीरो बढ़ा लेंगे। 3 छंग 18 ये ऐसे ही आता रहेगा, 3 छंग 18 3 छंग 18 जब तक आपकी जिंदगी करते रहो पूरे, रुकेगा ही नहीं। अब रोकेंगे कैसे, तो आप बार लगा लो, क्या लगा दें इसमें बार लगा दें, तब तो एक तो ये मान है, आप बार लगा लें। अगर नहीं लगा रहे हैं तो आप सबसे अच्छा तरीका है कि आप क्या कर लें, आपके विकल्प में रखा हुआ 26 पॉइंट एक बढ़ा के लिख लेते हैं। जब 5 से अधिक मान होता है तो एक क्या अगले वाले में बढ़ा देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 6 और 1 7, तो ये भी लिख सकते हैं। अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा तो आंसर ये भी लिख सकते आ सकता है कि 26 पॉइंट कितना 66, तो ये भी आंसर सही